राम सिया का हो अभिनंदन। श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान के बिना दुनिया चले न। श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। राम का चले न श्री राम के बिना, सीता बचे न हनुमान के बिना। राम का चले श्री राम के बिना, सीता बचे न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न। मनाया जाता है। ये पर्व प्राचीन भारतीय संस्कृति में मनाया जाने वाला हमारे प्राचीन पर्व है। यह पर्व 5 दिनों से चलता है। सबसे पहले धनतेरस, फिर उसके बाद छोटी दीपावली, उसके बाद बड़ी दीपावली, गोवर्धन और उसके बाद भैया दूज। इस पर्व पर मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। इस पर्व पर मतलब कि वर्षा ऋतु के बाद आने वाला ये शरद ऋतु के कारण में आ जाता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा ऋतु में बहुत गंदगी हो जाती है घरों में, और इस ऋतु के आते ही, इस पर्व के आते ही मतलब हम लोग अपने घरों की सफाई कर लेते हैं। इसी तरह अपनी बाड़ी बुला लेते हैं। हर जगह से बुराई का नाश कर लेते हैं, परंतु हमारे मन से हम अपनी बुराई का नाश नहीं कर सकते। आज हम वर्तमान समय में देखें तो प्रत्येक जगह बुराई है। जहां भी जाएं, राजनीतिक में बुराई, चिकित्सा में बुराई, शिक्षा के क्षेत्र में बुराई, चारों ओर बुराई ही बुराई है। मैं आप भैया बहनों से आग्रह करता हूँ, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आज हमें यह दृढ़ निश्चय करें कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर बुराई नाम का शब्द भी नहीं होगा। इस बुराई को नष्ट करना होगा, और इस कार्यक्रम का मनाने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसीलिए हमें बुराई का नाश करना होगा। और मैं अब कार्यक्रम की श्रृंखला में भगवान राम ने 14 वर्ष का समय वन में बिताया, संकटों में बिताया। कहते हैं कि राम बन गए तो राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो शायद इतनी ख्याति उनको प्राप्त ना होती। वन में जाकर के उन्होंने कोई आराम नहीं किया, संकटों को झेला, कष्टों को झेला और दुष्ट लोगों का संहार किया, राक्षसों का वध किया। रावण जैसे बलवान और ज्ञानी, उनके जीवन में भी न जाने कितने संकट आए, और उन संकटों को उन्होंने झेला, सामना किया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में न जाने कितने संकट आते हैं, उनका हम उसी प्रकार से मुकाबला करें, संघर्ष करें। इस पुण्य भरा भूमि पर जन्म लिया।
सभी जानते होंगे कि सबसे तेज चलने वाली गति किसकी है? जानते हैं ना? किसकी है? मन की है ना? सभी जानते हैं। प्यारे भैया बहनों, इसी संदर्भ में ईश्वर की लीला आप सब भैया बहनों सामने में रखूंगा कि भगवान की गति क्या होती है। मन की गति तो है, महाभारत में आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी की साड़ी खींचती है, दुशासन खींच रहा होता है, तो उस समय आप सभी ने देखा होगा कि उनकी रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने। आप अंदाज लगाकर देखो कि ईश्वर की कृपा कब होती है, भगवान कब आते हैं, कितनी आतुरता, कितनी व्यग्रता, कितनी उसके लिए वो चाहिए होता है कि एक महिला की साड़ी खोलने में कितना समय लगता है ना? समझ रहे ना? उतने समय में द्रौपदी ने ईश्वर को भी ध्यान दिया। तो प्यारे भैया बहनों, जिस समय की घटना है उस समय मन, शास्त्रों में वर्णन आया है कि मन से भी तेज गति गरुड़ की है। और प्यारे भैया बहनों, जब गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। और जब भगवान श्री कृष्ण रक्षा के लिए आते हैं उस समय द्रौपदी की, तो उस गरुड़ से भी आगे भगवान चलते हैं और उनका वो जो पटका होता है वो हवा में लहरता है। तो कितनी उनकी वो है, तो उसी में दो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। अवध बिहारी हो, कुंज बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। कुंज बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। पहले अंतर में देखेंगे कि जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हाथी बलवान होता है, पूरे पानी को उछल मचा रखी थी उसने, लेकिन जल में एक और दूसरा जीव रहता है ना, मगरमच्छ। और जब उसने हाथी की टांग पकड़ी तो दोनों में जब युद्ध हुआ, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर सुदर्शन धारी हो, हम आए शरण तिहारी। ओ कुंज बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। दूसरे अंतर भैया बहनों, नाम की कितनी महिमा होती है। नाम जो हम रख लेते हैं, आजकल चलते हैं, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में, व्यक्तित्व में उसका प्रभाव कहीं ना कहीं झलकता है। तो एक अजामिल नाम का दुष्ट व्यक्ति था, उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया, नारायण। तो उसके ऊपर ये पहले दूसरी पंक्तियां हैं। और दूसरा एक भक्त हुए हैं भगवान के, प्रहलाद। आप जानते हो, कल्पना करने का विषय है। दरबार लगा पड़ा है और एक बड़ी सी तलवार हिरण्यकश्यप के हाथ में है। और जब वो प्रहलाद से कहते हैं, बता तेरा पिता कौन है? तो भगवान प्रहलाद कहता है कि मेरा पिता तो विष्णु है, तेरा पिता तो मैं हूं। तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे पिता तो तुम हो, लेकिन तुमका पिता, तुम्हारा पिता भी कोई और है, वो भगवान से ही है। और तेरा भगवान कहाँ है? तो कहते कि मेरा भगवान तो सब जगह है। सब जगह है क्या? इस खंबे में है? उनके हाँ। तो वो हिरण्यकश्यप कहता है अपने सैनिकों से कि बांध दो उसे खंबे से तुरंत। तो आप कल्पना करके देखो कि जब तलवार गर्दन पे लग रही हो तो कितना समय बचता है ना? हिरण्यकुश प्रहलाद को जब बांधा कंध खंभे के साथ, हिरण्यकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे
11 में होंगे आज या 12 में होंगे, तो जैसे कक्षा बदलती है वैसे हमारी समझ भी बदलती है। और समझाने का काम हमारे विद्यालय में नहीं होता या आप ही के परिवारों में नहीं होता। सब जगह माता जी, पिताजी, गुरु जी का काम समझाना होता है। लेकिन बार बार मैं उसी बात को कहता हूं, समझने वाला चाहिए। अब घटना क्या सुनाने वाला हूं, हर चीज की एक सीमा होती है। आनंद की भी एक सीमा है, शरारत की भी एक सीमा है। एक बालक आप की तरह किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन उसकी सोसाइटी, उसकी संगत जैसी थी वो उसे अच्छी बातें सीखने नहीं देती थी। शरारत में ज्यादा रुचि लेता था। स्वाभाविक है, शराबी को शराबी अच्छी लगती, दूध अच्छा नहीं लगता। वो कहता दूध नहीं पी सकता, मैं पीता ही नहीं कभी, चाहिए कितने एक ड्रम भर में पिला दो। स्वाभाविक बात है। वो बालक भी कुछ इसी तरह का था। गुरुजी बहुत अच्छे थे, गुरुजी ने बहुत समझाया, कई बार डांटा, पिटाई भी की, लेकिन बालक की समझ में नहीं आई कि शरारत छोड़ दो। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसने बिना किसी के समझाए शरारत छोड़ दी। किसी ने नहीं समझाया, शरारत छूट गई उसकी, लेकिन बहुत कुछ खो गया। दीपावली का समय, क्योंकि दीपावली का प्रसंग है तो प्रसंग भी उसी का सुनाऊंगा। विद्यालय का अवकाश हुआ, जैसे आज आपका अवकाश होगा। अनेक लोगों ने समझाने के बाद भी उसने उनकी बात को अनसुना किया और विद्यालय से निकलने के बाद उसने एक छोटा सा आटरम कहें या पटाखा कहें, उसने खरीदा और उसे अपनी जेब में रख लिया। ये बात ध्यान से सुनने की है। ये वो भी ध्यान से सुन ले जिनमें शरारत है, क्योंकि एक प्रसाद उनको भी मिलेगा। मुश्किल से विद्यालय से 4 कदम की दूरी पर एक उसकी संगत का एक बालक मिला, मोटरसाइकिल पर बैठ गया उसके साथ और अपने गंतव्य की ओर, जहां उसे जाना था, मैं ये नहीं कह रहा वो घर की तरफ, जहां उसे जाना था, जो उसके मन में था, जो उसके मित्र ने सोच रखा था, मोटरसाइकिल उधर की ओर बढ़ चली। एक पुल आया, जैसे यहां हनुमान मूर्ति का पुल है, पुल पर जाकर के उसके मन में शरारत सूझी और उसने वो जेब से निकाला और आगे ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में दे मारा। एक शब्द भी ऐसा ना हो जो आपके कान में ना पहुंचे, ध्यान रखना जरा, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना बार बार कर रहा हूं कि हम सब सुरक्षित दीपावली मनाएं। लेकिन क्या होता है, आगे ट्रक जा रहा था, ट्रक के डाले में उसने पटक के मारा, डाले पर वो भी होती है एंगल एक लोहे की, उस पर टकराया और वो फटक गया। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए शरारत उसने की। लेकिन जैसे उसका धमाका हुआ, बाएं ओर से उसके पिताजी और चाचा जी, जो एक बहुत सुंदर फर्म चलाते थे, वो आए और अचानक उनके सामने जो धमाका हुआ, वो भी मोटरसाइकिल से डिस्बैलेंस हो गई और 40-30 मीटर ऊंचाई का जो पुल था, एंगल तोड़ती हुई उनकी मोटरसाइकिल नीचे गिरी। चाचा जी के पिताजी उन्हीं के जिनने पटाखा छोड़ा और गिरते ही दोनों, आप समझ जाओ क्या हुआ होगा। कमाने वाला कौन होता है घर में? पिताजी। उसकी शरारत ने क्या लिया, उसने क्या छीना? पिताजी चाचा जी दोनों नीचे डैमेज स्थिति में, डेथ तो नहीं हुई तब तक। तत्काल जिन्होंने देखा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पटाखा पटकाने वाले को कुछ भी पता नहीं। उसने तो अपनी शरारत का प्रदर्शन कर दिया। ऊपर वाला देख रहा था, वो भी सोच रहा होगा ये बालक मानता नहीं, इसे दंड देना बड़ा मिलना चाहिए। चाचा जी पिताजी जब अस्पताल में भर्ती हो गए, किसी प्रकार से कुछ घंटे 2 घंटे बाद समाचार मिला होगा, पहुंचा, पूछा कैसे हुआ ये सब। तो जो कुछ जिसे भी पिताजी का चाचा को थोड़ा बहुत होश हुआ होगा या किसी ने वर्णन किया कि कुछ ऐसा ऐसा इन्होंने बताया। अब तो बताने की स्थिति में है नहीं कि किसी ने वो धमाका हुआ, उससे डर गए अचानक और मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गई और वो नीचे गिर गई। पता चला 2-3 दिन बाद पहले एक और बाद में दूसरे, दोनों की डेथ हो गई। दोनों परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं बचा। समय निकल चुका था, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब उस बालक को किसी ने समझाया भी नहीं, वो अंदर ही अंदर उसको वो शरारत खाई जा रही थी।
वो कह रहा था, हे भगवान, मुझे कितनों ने समझाया, गुरुजी ने भी समझाया, मेरे कुछ साथियों ने भी समझाया। साथियों को तो कहता है चल जैसा होता है तो हम ऐसे कोई भैया मेरे यहाँ भी हैं जिनको समझाने की बात सही समय में समझ में नहीं आती। उन दोनों की घर की कमाने की स्थिति समाप्त, अब उसको समझ में आ गया, लेकिन तब तक तो समय निकल गया था। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपके और हमारे बीच में रहते हैं। एक प्रसंग मैंने पिछली बार भी सुनाया था, अगर किसी को याद होगा तो